Hello aspirants, this is Rohit Shekhar welcoming all of you in my YouTube platform Booster Classes. Students, आज का वीडियो जो है हमारा बहुत यूनिक है। आज का वीडियो जो है बेसिकली हम एक ऐसे वायरल टॉपिक के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने चल रहे हैं जिसकी चर्चाएं हमारे पार्लियामेंट में चल रही है। आपने सही समझा। आज हम लोग जो हैं बेसिकली जो हमारे पार्लियामेंट, हमारी जो संसद है, उसमें जो अध्यक्ष का पोजीशन होता है, तो जो ओपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो वर्तमान में जो पार्लियामेंट के सेशन में जो अध्यक्ष जी हैं उनको हटा दिया जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि अध्यक्ष को हटा दिया जाए और क्या ये पॉसिबल है कि हम तुरंत निर्णय लेके अध्यक्ष पद को ख़त्म कर दें या अध्यक्ष पद में जो व्यक्ति हैं उसको हटा दें। और ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अध्यक्ष होता क्या है, कैसे उसका चुनाव किया जाता है, संविधान जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको क्या राइट्स दे रहा है, इसकी वर्तमान में मासिक इनकम कितनी आ रही है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आजकल जो इन्फॉर्मेशंस वायरल हो रहे हैं, तो उन इन्फॉर्मेशंस को हटा के हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि रियलिटी क्या है। जो हमारा वीडियो है बेसिकली जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अध्यक्ष को क्या क्या पावर्स दे रहा है और उनको अध्यक्ष पद से हटाने के क्या क्या प्रोसेस है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। आई होप कि जब आप जितने भी एग्ज़ाम आप देने जाओगे, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको अध्यक्ष से रिलेटेड इतने इन्फॉर्मेशन मालूम होने चाहिए ताकि अध्यक्ष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाए तो आप उसके आंसर्स दे सको। तो आज हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत में जो लोकसभा होते हैं उसके अध्यक्ष पद की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या उनको हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो का नाम ही है, टॉपिक जो है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण, भारत में संसदीय प्रणाली है, निम्न सदन लोकसभा, जो निम्न सदन है उसको लोकसभा कहते हैं, को राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जो लोकसभा है हमारी राजनीतिक व्यवस्था में उसको एक यूनिक पोजीशन प्राप्त है। हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर को लगभग वही शक्तियां प्राप्त हैं जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को, याद रखिएगा, जो हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर को लगभग वही शक्तियां प्राप्त हैं जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को। मुख्य रूप से लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। याद रखिएगा कि लोकसभा की जितनी भी बैठक हो रही है सबकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सदन जो है सुचारू रूप से चले और उसकी जो कार्यवाही है उसका संचालन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। जो लोकसभा अध्यक्ष है, सदन में शांति व्यवस्था रहे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई है। वह सदन में अव्यवस्था पैदा करने वाले सदस्यों को सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है। अगर कोई जो सदस्य है, सदन चल रहा है और उसमें वो रुकावट पैदा कर रहा है, तो अध्यक्ष के पास ये पूरा राइट है, ये पूरा पावर है कि उस मेंबर को सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है। फिर देखिए, यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा न माने, वह सदन की कार्यवाही में निरंतर बाधा डाले, तो वह उसकी सदस्यता सस्पेंड भी कर सकता है। याद रखिएगा, अगर जो मेंबर है वो अध्यक्ष की बात नहीं मान रहा है और वो निरंतर बाधा उत्पन्न कर रहा है, सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दे रहा है, तो अध्यक्ष के पास ये पूरा राइट है कि वो जो मेंबर है उसकी सदस्यता सस्पेंड भी कर सकता है। वह सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है। वह लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जो अध्यक्ष है वो लोकसभा और राज्यसभा के जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता करता है। कोई विधेयक
जो बिल जिसको कहते हैं धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष विपक्ष में बराबर मत वोट आने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक वोट कास्टिंग वोट भी देता है। लोकसभा में अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें वोटिंग कराया जा रहा है और लगभग उस मुद्दे में बराबर मत पड़े हैं तो लोकसभा अध्यक्ष का जो मत होता है वो निर्णायक मत हो जाता है। संसद संचालन प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होता है संसद संचालन प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों पर जो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। सदन में कोई भी सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। जब तक अध्यक्ष किसी को न बोल दे वो मेंबर लोकसभा में भाषण स्पीच नहीं दे सकता है। तो भाषण देने के लिए जो अध्यक्ष है उसकी सहमति आवश्यक है। वह सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकालने का आदेश दे सकता है जिन्हें वह असंसदीय और अशिष्ट समझे। सदन और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से ही होता है। अध्यक्ष के माध्यम से ही होता है। एक बात आप समझिएगा कि जैसे सपोज दैट प्रेसिडेंट हो गए, राष्ट्रपति हो गए और जो आपके बीच सदन हो गया, पार्लियामेंट हो गया, तो एक जो है जो लोकसभा अध्यक्ष है एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के बीच में। अध्यक्ष का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। इसके पूर्व भी वे स्वेच्छा से त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है। याद रखिएगा कि अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके पूर्व भी वे स्वेच्छा से त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। यहीं पे एक विवाद चल रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा कि आमतौर पे देखा जाए तो अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके पूर्व भी वे स्वेच्छा से त्यागपत्र रेजिग्नेशन लेटर उपाध्यक्ष को दे सकता है और अपने पद का त्याग कर सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसे भी हटाना हो को न दे दी गई हो। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा को भंग किए जाने के बाद भी उस समय तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा की प्रथम बैठक न हो। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, न कि अध्यक्ष के रूप में। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष को 4,50,000 रुपए मासिक वेतन प्राप्त होते हैं तथा निःशुल्क निवास स्थान तथा केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं। भारत की 18वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष स्पीकर जो हैं ओम बिरला तथा पहली लोकसभा के अध्यक्ष मावलंकर तथा पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनने का अधिकार है। इतना इंफॉर्मेशन जो है लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आप जो हैं एक एस्पायरेंट हैं, आपको लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड इतना इंफॉर्मेशन तो कम से कम अपने दिमाग में, अपने माइंड में स्टोर करना ही करना है। चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक जो है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर है। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण निम्न सदन लोकसभा को राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर को लगभग वही शक्तियां प्राप्त हैं जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को। मुख्य रूप से लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। वह सदन में अव्यवस्था पैदा करने वाले सदस्यों को सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा न माने, वह सदन की कार्यवाही में निरंतर बाधा डाले तो वह उसकी सदस्यता सस्पेंड भी कर सकता है।
वह सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है। वह लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। कोई विधेयक, बिल, धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष विपक्ष में बराबर मत वोट आने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत, कास्टिंग वोट भी देता है। संसद संचालन प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम होता है। सदन में कोई भी सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। वह सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकालने का आदेश दे सकता है जिन्हें वह असंसदीय और अशिष्ट समझे। सदन और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से ही होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके पूर्व भी वे स्वेच्छा से त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। ऐसे संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किए जा सकते जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिसे भी हटाना हो, को न दे दी गई हो। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा को भंग किए जाने के बाद भी उस समय तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा की प्रथम बैठक न हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, न कि अध्यक्ष के रूप में। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष को 4,50,000 4.5 लाख रुपए मासिक वेतन प्राप्त होता है तथा निःशुल्क निवास स्थान तथा केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं। भारत की 18वीं लोकसभा, जो वर्तमान जो लोकसभा है वो 18वीं है, के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर है ओम बिरला, तथा पहली लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो मावलंकर थे, और जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो मीरा कुमार जी हैं। अनुच्छेद 93, याद रखिएगा, आर्टिकल 93, अनुच्छेद 93 जो है के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, स्पीकर चुनने का अधिकार है, राइट है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आई है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। और स्टूडेंट्स, बस मेरा एक ही आपसे अनुरोध है कि आप लोग मेहनत करते रहिए, और जब तक अपने लक्ष्य को आप प्राप्त न कर लें तब तक मेहनत आपकी रुकनी नहीं चाहिए। अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।